नाज़रीन मैं आपको बता दूं, अवैस जो है वो घर बनाने लगे हैं और ये हर वक्त जो कहते रहते हैं ना पैसे बना रहा हूँ और शिफा अमीर और ये अवैस की सिर्फ बातें। अवैस बनाने लगे हैं घर। अच्छा, हाँ, पता चल गया इनको। मुझे पता चल गया और मैंने सोचा मैं आज नेशनल टीवी पे भी ऐलान कर दूं कि अवैस की बातों में अब आप ना आए खामा। वो जो आप तर्स खाते हैं ना कि देखें अवैस एक आम आदमी तो होगा लेकिन अवैस के पास भी माल बड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ा जो इन्होंने बयान दिया है ये इसके बारे में तहकीक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो इसीलिए इस तरह के बयान ना दें। मैं आपको एक और शख्स के बारे में बताता हूँ। फ्रांसीसी कारोबारी शख्सियत जो है बर्नार्ड आर्नल्ट, वो दुनिया के दौलतमंद तरीन शख्स बन गए। जेफ बेजोस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो रोज़ाना ख्वाब देखते हैं कि अगले बर्नार्ड आर्नल्ट बने, जेफ बेजोस बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये हमें सोचना है कि क्यों। फवाद चौधरी साहब ने एक तकरीब में कहा था कि मुस्तकबिल में वही ममालिक तरक्की करेंगे जिनके नौजवान मुलाजिमत से ज़्यादा कारोबार पर तवज्जो देंगे, और कारोबार वो रास्ता है जिससे मुल्क और फ़र्द तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। अमारात ग्रुप और पाकिस्तान की जो पहली ऑनलाइन रियल स्टेट मार्केट है उसका नाम है grana.com। और इनको कैसे पता? एक सेकंड ठहर जाए, इनको कैसे पता? इन्होंने घर लेना है इसलिए इनको पता है। चलिए अच्छी बात है। शफीक अकबर साहब जो कि grana.com के CEO हैं, वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की उन्होंने डिग्री हासिल की और 14 साल बरतानिया में कामयाब कारोबार के बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया। तो जरा इनसे और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दें इनके बारे में। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी पासपोर्ट अभी भी है इनका, तो मतलब इन्होंने ही स्टिल होल्ड्स पाकिस्तानी पासपोर्ट। इन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो गिव अप नहीं किया है। शफीक अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शिफा, वेलकम टू द शो शफीक साहब। थैंक यू। अच्छा, अब आप इनको घर जो दे रहे हैं फ्री दे रहे हैं, पैसे लेंगे? मैं सुन रहा था कि बना रहे, मैं सोच रहा था कि कहाँ बना रहे ये। अब इसके बारे में अभी तो जहन में बनाया है, अभी जहन में बनाया है। मैंने सोचा कोई मशवरा दे दूं। उसके बाद फिर जो है वो हम आगे बात करेंगे इस पे, क्योंकि घर बनाने के लिए पहले पैसे बनाना ज़रूरी होता है, वो अहम चीज़ है। सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा जर्नी अगर हमें बताएं कि ये फ्रॉम बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिंग टू पाकिस्तान, स्टार्टिंग ये काम और ज़बरदस्त किस्म का जो काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जर्नी अगर हमें बताएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आई थिंक ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। नॉर्मली वी गो टू ओवरसीज़, हमारे को इकोनॉमिक गोल्स होते हैं पढ़ने के लिए, किसी और मकसद के लिए। तो आई थिंक इन माई केस मेरे गोल्स थोड़े छोटे थे, तो अल्लाह ने फुलफ़िल कर दिए एंड देन आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ कॉलिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान। वहाँ पे माई करियर वाज बी इट एकेडमिक करियर और वर्क करियर, वो काफ़ी चैलेंजिंग था बट येट रिवॉर्डिंग एज वेल। तो आई थिंक वो जो लर्निंग थी वहाँ की, आई थॉट के व्हाई नॉट कम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान में काम किया जाए। यहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली इट्स बिन इग्नोर्ड, 70 साल से इग्नोर हो रहा है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द सेक्टर वी आर वर्किंग इन, रियल एस्टेट के सेक्टर में, और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये तब्दीली लेके आए। यहाँ पे प्लानिंग तो होती नहीं है, जिसकी जहाँ मर्जी है जो मर्जी है, एक छोटा सा एनओसी पकड़ता है, पैसे देता है और बिल्डिंग खड़ी कर देता है। 3x4 की होती है या वो जो भी होती है, 3+1 सॉरी है, 1+3 है, इस तरह से। तो आप लोगों को वो मुश्किलात नहीं हुई कि अगर इमारत ग्रुप और आपका जो ग्राना है वो मिल के इश्तराक से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन में इस्टेब्लिश करना चाह रहा है अपनी पहचान, तो यहाँ पर तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बाय द लॉ नहीं होती, बाय द बुक नहीं होती। वहाँ पे प्लान्ड सोसाइटीज़ बनती हैं, प्लान्ड शहर होते हैं। यहाँ पर तो जिसकी जो मर्जी है प्लॉट बिक जाता है, वहाँ पे 3 घर बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन मैं अगर वर्ड्स नंबर्स में इसको दूँ आपको, तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो पाकिस्तान की जो टोटल वैल्यू है उसका 70 to 80% है। पाकिस्तान की टोटल वैल्यू समझें कि 1.4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द। तो तकरीबन जो प्लान्ड एरिया है सिर्फ रियल एस्टेट, वो पाकिस्तान के टोटल एरिया का आधा % बनता है। अच्छा, जिसकी वैल्यू है, जिसमें तकरीबन 50 लाख प्लॉट्स, जिसकी वैल्यू है 700 से 800 बिलियन डॉलर। ओके, हम अक्सर बात सुनते हैं 50 लाख घरों की। 50 लाख घरों का मतलब है कि 10 लाख घर हर साल बने, तो 5 साल में ये होगा काम। बिल्कुल। तो अभी 5 साल में से 3 तो निकल गए, 2 ही रह गए पीछे। सही। अभी 5 सालों में या इन 5 सालों में 50 लाख घर तो कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बनने नहीं चाहिए। अगर हम 2040 तक हर साल 10 लाख घर बनाते रहें तो भी हमारी 70 to 80% डिमांड जो है वो पूरी होगी हाउसिंग की। ओके। रियल एस्टेट का इशू ये है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट को समझा जाता है, यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं रियल एस्टेट डीलिंग। तो डीलर्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर्स।
ये रियल एस्टेट का 5% से भी कम हिस्सा अच्छा। है। इट इज़ कॉल्ड रियल एस्टेट सर्विसेज में। रियल एस्टेट में जो सब कुछ आ जाता है, रियल एस्टेट में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटैलिटी है, हाउसिंग है, एलाइड सेक्टर है जो आप फैक्ट्रीज की बात करते हैं, एंड देन कम्स रियल एस्टेट सर्विसेज जो कि बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। उन सर्विसेज के अंदर है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सर्विसेज, जिसको पाकिस्तान में रियल एस्टेट डीलिंग कहते हैं। अच्छा। ये रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, देखें, वी आर नॉट गोइंग टू बी एन इंडस्ट्रियल जॉइंट नाउ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि हम कंपेटिटिव एज एग्री में भी दुनिया में शायद हम लूज़ कर चुके। बट वन सेक्टर विच ऑफर्स द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द रियल एस्टेट सेक्टर। और इस रियल एस्टेट सेक्टर में ये जो घर बनाने हैं हमने, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल ऐसे है कि एक प्लान्ड एरिया का जो घर, आपने जो प्लानिंग की बात की, उसकी वैल्यू अनप्लान्ड से तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम प्लानिंग के तहत ये घर बना लें, अगले लेट्स से 20 साल में हम लोग 2 करोड़, 2030 तक हमारी ज़रूरत है 2 करोड़ घरों की। अच्छा। 50 लाख की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट 2 करोड़ घरों की। अगर हम 15-20 साल में, 25 साल में ये 2 करोड़ घर बनाते हैं, तो पाकिस्तान की वैल्यू में तकरीबन 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा होता है। ये तो फिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेक्टर की और इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो देने की। जॉब्स की हम बात करते हैं, हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों की बात करते हैं। अगर आप हर साल 10 लाख घर बनाते हैं, तो तीसरे से चौथे साल में तकरीबन 50 से 60 लाख जॉब्स इस सेक्टर में क्रिएट होती हैं। से बिल्कुल। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का जो अलाइड सेक्टर है, उसके अंदर लाइक फैक्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, कि आप कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है या हाउस होल्ड मटेरियल्स है, उसकी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाएं, इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, लोकल डिमांड पूरी करें। उसमें भी अगर 5 से 10% इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी हम बढ़ाते हैं, तो तकरीबन 50 से 60 लाख जॉब्स उसमें भी क्रिएट होती हैं। तो अगले 10 से 15 साल में अगर हम इसका सही पोटेंशियल रियल एस्टेट का रियलाइज़ करते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट होती हो जाएगी। तो आप 5 साल से यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें 2 हुकूमतें बेसिकली स्विच हुई। पिछले 2.5-3 साल से इमरान खान साहब की, उससे पहले नून लीग की थी। आपको क्या फ़र्क नज़र आया रियल एस्टेट के सेक्टर में? मतलब अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन बिजनेस को कहें, खान साहब का तो बहुत ज़्यादा फोकस उस पर रहा है, फ़र्क नज़र आया पॉलिसीज़ की वजह से? फोकस तो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस इस सेक्टर पे होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 70 साल से तो हमने इसको इग्नोर किया है। देखिए, जैसे आपने प्लानिंग की बात की, थोड़ी सी प्लानिंग करके बहुत बड़ा डिफरेंस लाया जा सकता है, और प्लानिंग करने में हमें बहुत साल नहीं लगेंगे, फ्यू मंथ्स। हमारे जो जहाँ तक है फ़र्क का, तो अब तो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज इन पाकिस्तान इन लास्ट आई बिलीव तकरीबन 8-10 साल से, थैंक्स टू मीडिया के अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। एंड देन अगेन जो अभी पॉलिसीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है कि हम पॉलिसीज़ बनाएं, पॉलिसी साजी करें, लॉज को अपडेट करें। जो रियल एस्टेट का पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा पोटेंशियल है उतना ही बड़ा इसका चैलेंज भी है। जो हमारी कोर्ट्स के केसेस हैं, रिसर्च कहती है कि पाकिस्तान में तो 50 से 60%, कुछ इंटरनेशनल रिसर्च ऐसी भी है जो ये कहती है कि 60 से 70% जो कोर्ट केसेस हैं, यानी हमारी कोर्ट्स पे जो इतना बड़ा बर्डन है, दे आर टू डू विद द रियल एस्टेट इश्यूज। और उनके अंदर 85 फ्रॉड भी एक होता है, फ्रॉड एलिमेंट। फ्रॉड तो देखें, फ्रॉड इज द रिजल्ट ऑफ नॉट डूइंग द प्लानिंग, ठीक है। मैल प्रैक्टिसेस है ना, फ्रॉड को हम मैल प्रैक्टिस। जी जी। रियल एस्टेट के 4 मेन चैलेंजेस हैं, 4 मेन इश्यूज हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, आप बिल्कुल सही हैं। लैक ऑफ रेगुलेशन, रूल्स को हमने अपडेट करना है, लॉज को अपडेट करना है। लैक ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि जब हम कुछ करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, तो आया कि हमें इन्फॉर्मेशन है, वो डू वी मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई थिंक कि मोबाइल खरीदते वक्त या गाड़ी खरीदते वक्त आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कंपेयर टू जब आप नहीं होती। अच्छा, अब ये कमिंग टू दिस पॉइंट, आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं जो एंड यूज़र है? फॉर एग्जांपल, अगर वो आता है वेबसाइट पर आपकी या जो भी आपका मैकेनिज्म है, और किसी ने भी घर खरीदना हो, सर्विस क्या, वो कैसे वो चीज़ें चेक करता है? क्या चीज़ उसको मिलती है वहाँ से जो दूसरी जगहों पर उसे नहीं मिल रही होती? हमने बात की है पोटेंशियल की, और हमने बात की है चैलेंजेस की। इंटरेस्टिंगली सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल, और हमने वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। दुनिया ने जो किया है हमने पाकिस्तान में करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस लाकर आप शुरू करते। अब जैसे मैंने मसाइल की बात की और कोर्ट्स की बात की, विच इज़ द हाईएस्ट फोरम फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स हियर इन पाकिस्तान, तो उसमें जो रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं उनकी रीज़न क्या है? 85% ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, उनकी जो रीज़न है वो है टू डू विद द प्रॉपर्टी ओनरशिप,
कितनी प्रॉपर्टी है, किसकी है। बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास दो मेन एरियाज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा वैल्यू तो प्लान्ड एरिया की है जिसमें 50 लाख प्लॉट्स हैं, और बाकी आपका अनप्लान्ड एरिया है, रूरल एरिया है। जो दोनों एरियाज़ की आपने डिजिटल मैपिंग करनी है, यानी कि इनको डिजिटली मैप करना है हर प्लॉट ऑफ लैंड को, और उसके बाद एक ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्री सिस्टम देना है। यूके ने ये 2000 में किया है। अच्छा। अब ये ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्री सिस्टम बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 साल में एक काम जो किया है, मैं 200 से 300 लोग हैं जिनकी टीम है, यंग ग्रेजुएट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसमें बहुत ज़्यादा टाउन प्लानर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पाकिस्तान का जितना भी प्लान्ड एरिया है उसको डिजिटली मैप कर दिया। Really? Wow. We are now ready to launch this service, which is the online land registry service. But obviously, as a private entity, हम तो नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करने से हमारे बहुत ज़्यादा मोर देन 50% जो हैं मसाइल रियल एस्टेट के हल हो सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए यहाँ पे एक सेटअप बनाया है, एंड नाउ वी आर रेडी। पिछले 5 साल में हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की है। अब जितनी भी आप दुबई की टेक्नोलॉजीज़ की सुनते हैं, यूके की सुनते हैं, B8 के जी ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्री सिस्टम जिसकी मैंने बात की, डिजिटल मैपिंग की, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी हम लेकर आ रहे हैं। ब्लॉकचेन, एस्क्रो लाया जा सकता है पाकिस्तान में। ये वो चीज़ें हैं, ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू दुनिया ने तरक्की की है। बिल्कुल। दुबई जो है अब बात कर रहा है फ्रैक्शनल यूनिट्स टू बी ट्रेडेड ऑन ब्लॉकचेन। ये सब कुछ हम कर सकते हैं, अब पाकिस्तान में किया जा सकता है। टिल द टाइम दीज थिंग्स आर डन, उस वक्त तक एक एंड यूज़र के लिए वो जो चीज़ें हैं वो आप लोग क्या ऑफ़र कर रहे होते हैं कि एक एंड यूज़र जो कि आता है और कहता है कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है या घर बनाना है, वो आप लोगों से कैसे कनेक्ट होगा और उसको क्या क्या मिलेगा? हम लोग एक 4 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, हम एडवाइस करते हैं जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें उसको हम बोलते हैं OADD, विच मीन्स कि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें तो आप उसकी ओनरशिप चेक करें, अप्रूवल्स चेक करें, उसकी डिमांड एंड डिलीवरी चेक करें। बहुत बड़ा मसला है, लोग अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो फंसा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली 30 से 40% जो इन्वेस्टमेंट आती है रियल एस्टेट में वो या तो ट्रैप हो जाती है या समटाइम्स इट बिकम्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। हमारे 10 लाख घर बनाने के लिए हमें $29 बिलियन चाहिए। $25 बिलियन से ज़्यादा इस साल पैसे रियल एस्टेट के सेक्टर में आएंगे। अच्छा। लेकिन उसमें से 30 से 40% जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। रोज़ाना अरबों रुपया स्टक हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। इट्स नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द एक्टिव और प्रोडक्टिव इकोनॉमी। एट द सेम टाइम वो जो लोग सारी ज़िंदगी जो मेहनत करते हैं वो अपनी जमा पूंजी इस सेक्टर में फंसा रहे हैं। इसका हल बड़ा सिंपल है। आप जब भी कोई चीज़ लें, जैसे कार की रजिस्ट्रेशन बुक, और यहाँ पे तो मैंने देखा है वो 15 कहते हैं उसको शायद, वो जाके आप वेरीफाई करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स लोग जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जाके उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें कॉमन आदमी को समझना भी बड़ा मुश्किल होता है ना, तो वो अगर आपसे कनेक्ट होता है तो उसको फिर ये सारी चीज़ें हमारे से कनेक्ट होता है। अदरवाइज जब भी आप कोई चीज़ लें, प्लान्ड एरिया में लें, तो वहाँ पे जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उससे जाके ज़रूर वेरीफाई करें, जो लोग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिर्फ मेरे ख्याल में 2 से 3 लाख रुपया महीने का खर्चा है, एक हेल्प डेस्क बना दें। ज़्यादा 80% जो आपकी रियल एस्टेट की ट्रेडिंग है वो तो शायद 15 रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हों। तो अब वो जो आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ सिलसिला कर रहे हैं वो क्या है? पाकिस्तान में हमने देखें, अगर कोई भी सेक्टर तब्दील करना है, किसी भी सेक्टर में आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस देनी है, एजुकेशन देनी है। नस्ट हैज़ बीन वेरी काइंड। उन्होंने वी वांटेड टू डू रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन। ओके। तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा, 1-2 साल लग गए उनको कन्विंस करने में, बट फाइनली दे गॉट कन्विंस्ड एंड वी हैव स्टार्टेड सर्टिफिकेशन इन रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यह है कि यही लोगों को हम चीज़ें बता रहे हैं और वो लोग फिर आगे अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ऑब्वियसली जाके ये अवेयरनेस देंगे, एंड होप दिस इज़ द प्रोसेस टू चेंज द इंडस्ट्री। इंशाल्लाह। ग्रेट, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शफीक साहब, आपका वक्त दिया आपने।